नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हाउ टू फिल करेक्ट वर्ब फॉर्म्स, यानी कि अगर कोई खाली स्थान दिया है तो उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, क्यों भरा जाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा सेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही कमज़ोर मान के चल रहा हूँ। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। चलिए देखते हैं। तो राम हैज़ बीन, अब देखो यहाँ पे देखा जाए हैज़ बीन के साथ क्या भरा जाएगा। तो पहले हम आपको कई तरीके से बताएंगे। तो हैज़ बीन है हमारी प्रेजेंट और परफेक्ट और कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो यानी कि ये टेंस हमारा देख रहे हैं, फॉर सिंस का प्रयोग हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखने को मिलता है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पे आपका लिविंग भरा जाएगा। ठीक है, और एक खास चीज़ यहाँ हम आपको और बता दें, ऐसे जो हमारी वी होती है, अगर वी का कोई भी फॉर्म कहीं पे दिया है और वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में है, तो वी का फॉर्म के बाद आपको क्रिया का आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं, बी का मतलब प्रेजेंट में होता है इज एम आर, तो इज एम आर आपका देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ क्रिया में आईएनजी लगती है। पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि वॉज वर में क्रिया का आईएनजी फॉर्म देखने को मिलता है। और अगर वी का थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिल जाए तो वहां भी क्रिया का आईएनजी फॉर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, फ्यूचर में आप देखेंगे विल बी और शैल बी के साथ मिल जाएगा। अगला देखते हैं, लैंचो खालिस्तान लेटर टू गॉड। ठीक, अब हम सारी चीज़ों को समझेंगे और एक एक ऑप्शन को ख़त्म करेंगे ताकि हम लोग सही ऑप्शन तक पहुंच जाएं। ठीक है, अब देखो लैंचो हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया यानी कि सिंगुलर वर्ब लगती है। तो जबकि ये आपकी प्लूरल वर्ब है, यानी कि कोई भी वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल मानी जाती है। ठीक है, अब देखो राइटिंग हमारा कब आएगा, जब इज एम आर दिया हो, वॉज वर दिया हो, तब आपका राइटिंग आता है। तो ये हमारा राइटिंग नहीं आ सकता है। ठीक है, रिटन में हमने आपको बताया क्रिया क्या है, सब्जेक्ट के बाद आपको हैव, हैज, हैड या विल हैव या शैल हैव देखने को मिले तो थर्ड फॉर्म होता है, जो कि यहाँ नहीं है। तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत है। अब देखें लैंचो यहाँ रोट, यानी लैंचो ने एक पत्र लिखा, किसको लिखा, गॉड को लिखा, ईश्वर को लिखा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर भी एक अच्छा 10वें लेटर टू गॉड, इसमें जो लैंचो नाम का कैरेक्टर होता है उसने भगवान को एक पत्र लिखा था। तो यहाँ आपका रोट ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। दे हैव नॉट, अब देखो केवल आपको हैव को देखना है। ठीक है, अगर आपको हैव मिल जाए या वाक्य में हैज मिल जाए या फिर हैड या विल हैव या शैल हैव मिल जाए, तो आपको केवल और केवल ढूंढना है थर्ड फॉर्म। तो डू हमारा फर्स्ट फॉर्म में काट दिया, डिड सेकेंड फॉर्म में काट दिया, डज में एस या एस लगा है तो काट दिया, यानी कि जो आपका ऑप्शन है वो आपका ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है। यहाँ देखो आपको समझना है, लगा है हैड गॉन। हैड गॉन से आपका मतलब है कि ये जो टेंस है ये वाक्य हमारा पास्ट में है। पास्ट का अगर देखा जाए तो परफेक्ट है। अब पास्ट परफेक्ट है, अगर यहाँ पे आपका बिफोर लगा है तो बिफोर के बाद जो है इंडेफिनिट का पार्ट आता है, यानी कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट है। तो यहाँ आपका आना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट। क्या आना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम लोग सिंपल पास्ट भी कहते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है आपको ढूंढना है क्रिया का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो आप देख रहे हैं स्लीप हमारा फर्स्ट फॉर्म काट दिया, स्लीप्स ये भी सेकेंड फॉर्म नहीं है, स्लीपिंग ये भी सेकेंड फॉर्म नहीं है, ये आपका स्लेप्ट है वो सेकेंड फॉर्म है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब लिखा है माई फ्रेंड खालिस्तान मी इन द मार्केट एस्टरडे। अब देखो यहाँ आपको देखना है एस्टरडे, अगर बाक में आपको स्टरडे दिख जाए, केवल स्टरडे को देखना है, तो कुछ नहीं देखना है, सारे फॉर्म काट देने हैं सिवाय सेकेंड फॉर्म के। तो ये आपका जो सेकेंड फॉर्म है वो आपका सही ऑप्शन में माना जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक,
लेकिन ध्यान रहे स्टरडे अगर लगा है, अगर यहाँ पे डिड लगा है यानी डिड का भी प्रयोग वाक्य में हुआ है तो डिड के बाद आपको देखना पड़ेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो माई मदर मी वेरी मच। अब देखो हम कैसे ऑप्शन काटेंगे। तो पहले हमने देखा माई मदर क्या है, ये हमारा है सिंगुलर। सिंगुलर है तो यानी कि लव जो है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है जो प्लूरल माना जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। लविंग क्रिया में आईएनजी यहाँ पे लगेगा नहीं, क्योंकि इज एम आर नहीं दिया है, वॉज वर नहीं दिया है, जिनके बाद क्रिया का आईएनजी फॉर्म आता है वो तो दिया नहीं है इसमें, ठीक है। टू लव, यहाँ का टू लव का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टू लव हमारा इस तरह से यूज नहीं होता है, यानी ठीक आउट टू प्लस वी फर्स्ट होता है, या फिर आपका ये आपका अगर पहले लगा हो, जैसे हम लोग कहते हैं टू सिंग इज एन आर्ट, तो वहाँ पे होता है। तो अब माई मदर यहाँ देखो लव्स दिया है और सेंस भी अच्छा निकलता है। लव्स यहाँ क्यों दिया है, देखो माई मदर सिंगुलर है तो सिंगुलर आपका तभी होता है जब क्रिया में एस या यस लग जाए, ठीक है, इतना आप जानते हैं। तो ये आपका वाक्य बिल्कुल सही हो गया। आगे देखते हैं। अब देखो अगर इस तरह से खाली स्थान दिया है, यानी सबसे पहले खाली स्थान दिया है और जो वर्ब है वो सब्जेक्ट का जब रूप लेगी, यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में अगर लिखा जाएगा तो वर्ब में आपके दो फॉर्म मिल सकते हैं। देखो यहाँ आप क्या क्या भर सकते हैं, यहाँ आप दो चीजें भर सकते हैं, या तो टू प्लस वी फर्स्ट यानी कि टू और प्लस वी फर्स्ट भर सकते हैं, या फिर वर्ब प्लस आईएनजी भर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं टू प्लस वी फर्स्ट कहीं भी नहीं दिया है, तो अब हम देखेंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे स्मोकिंग भरा जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे, एक भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ हैव यू, हैव के साथ हमने आपको बताया है क्रिया का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब समस्या इसमें ये है कि हम थर्ड फॉर्म कौन सा है इसका, तो बी हमारा फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। आर हमारा क्या होता है, इज एम आर, यानी वी का ही रूप होता है जो प्रेजेंट फॉर्म होता है। वॉज हमारा सेकेंड फॉर्म होता है, तो जो वीन है वो यहाँ पे आपका थर्ड फॉर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखो हु खाली स्थान यू टीच लास्ट ईयर, यहाँ आपको केवल ध्यान देना है लास्ट ईयर पे। किस पे ध्यान देना है, ये आपका रहा लास्ट ईयर, ठीक है। लास्ट का मतलब होता है पिछली साल, तो पिछली साल से तात्पर्य ये है कि ये हमारी जो घटना है वो पिछले साल की है, यानी कि पास्ट की है। तो पास्ट की है इसका मतलब इसमें पास्ट फॉर्म भरा जाएगा। पास्ट फॉर्म का मतलब होता है क्रिया का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो टीच हमारा फर्स्ट फॉर्म है और ये कट गया। ये टीच हमारा क्रिया का सिंगुलर फॉर्म है, यानी कि फिफ्थ फॉर्म जिसको हम लोग बोल सकते हैं। टीचिंग क्रिया का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म है, तो इसका मतलब यहाँ भरा जाएगा टॉट। क्या भरा जाएगा, टॉट। वो क्यों भरा गया, लास्ट ईयर की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए यू विल पास, आप सफल हो जाएंगे, इफ यदि यू हार्ड दिस ईयर, तो यानी कि इस साल अगर आप कठिन मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। देखो अब यहाँ खास बात है, यहाँ आप देख रहे हैं किस में दिया है, टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया है। तो यहाँ इफ वाला जो वाक्य होता है उसके दोनों पार्ट हमारे फ्यूचर में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो एक पार्ट हमारा ये देख रहे हैं आपका फ्यूचर में दिया है, तो इफ वाला जो पार्ट है वो हमारा बनेगा प्रेजेंट में, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे हैं पहला हमारा प्रेजेंट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो दूसरा पार्ट बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है आप यू देख रहे हैं, यू के साथ यहाँ लगने वाला है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो ये आपका जो वर्क वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये हमारा गलत हो गया, यू प्लूरल है ये सिंगुलर है, ठीक है। और बिल वर्क इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि एक पार्ट जो है हमारा पहले ही फ्यूचर में बन चुका है, ठीक है, वर्किंग का कोई मतलब नहीं है। और लास्ट में देखते हैं 11 में देखते हैं आई इन क्लास 11th नेक्स्ट ईयर। अब देखो नेक्स्ट दिया है यहाँ पे, पिछले में देखा था लास्ट दिया था, यहाँ दिया है नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब अगली साल, अगली साल का मतलब है आने वाला कल, ठीक है। इसका मतलब ये टेंस जो है हमारा है फ्यूचर, तो फ्यूचर में हमारा आता है विल और शैल। अब देखो आई के साथ हमारा आता है सेल, तो आई ये दिया हुआ है, आई के साथ हमें ढूंढना है सेल भी, तो ये आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हमारा पास्ट है, ये कट गया, ये हमारा प्रेजेंट है, और यहाँ बी इस तरह से नहीं भरा जाएगा, ठीक है। लास्ट में देखते हैं ऑनेस्टी
द बेस्ट पॉलिसी, इसको तो आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है का मतलब इज, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन कट जाएंगे। इस सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे।